नया नया विद्यार्थी जो है जिसको AI का नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेट खरीदा अभी तुरंत और जस्ट उधर पैसा दिया चटर को, वो अभी पशु परा बेटा है। हम लोग ट्रेंड हैंड होके रोड पे जो है ना अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार हम लोग को बोलती है कि आप लोग को रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों से रोजगार ले रही है। जिस तरह अंग्रेज का नीति था, अंग्रेज जिस तरह शासन करता था, उस तरह बीजेपी सरकार जो है मैत्री पर शासन कर रही है। नीतीश कुमार कोई रोजगार नहीं दिया है, हम आए नहीं दिया है नीतीश कुमार। हम लोग के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। हम लोग गौ सेवा करते हैं, पशुपालन विभाग में घर घर जाकर टीका करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए, बिहार पशुपालन मैत्री के द्वारा जो है आज भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया, क्योंकि ये लोग बिहार के तमाम जिलों से आए हैं, रेणु देवी से मिलने के लिए आए हैं। काफी कुछ मांग है इनकी, इनसे जानने का पहले प्रयास करते हैं। आप लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग है? कार्यालय पहुंचे सर, हम लोग का है कि अस्थाई पशुपालन विभाग में बहुत दिनों से कार्यरत थे, काज कर रहे हैं, लेकिन 2022 से एक तो स्कीम निकाला है सरकार पशु मैत्री का। उसमें हर एक पंचायत में विज्ञापन के तौर पे जिला डीएम साहब की अध्यक्षता में पशुपालन पदाधिकारी डीएम साहब की अध्यक्षता हम लोग का बहाली किया गया, सिलेक्शन। उसके बाद हम लोग को प्रशिक्षण भी दिया गया सरकार की ओर से 3 माह। अब जो है हम लोग को अस्थाई के लिए कोई अथी अभी पशु प्राइवेट जो निकाला गया है, उसमें AI का भी स्कीम है। हम लोग को जो स्वरोजगार करके दिया गया था कि आप लोग कार्य कीजिए, आप लोग को रोजगार दिया है, नॉलेज दिया है, रोजगार कीजिए, लेकिन अब वो रोजगार भी सरकार मुफ्त में दे रही समाज को, किसान को। हम लोग को भी तो उसमें कुछ निश्चित मानदेय करके रख लिया जाए, ताकि हम लोग अब कहाँ जाएंगे। सरकार की ओर से प्रशिक्षण दिया, इस विभाग में 15-20 साल से कार्यरत है। पहले प्रोत्साहन राशि वैक्सीनेटर थे उस रूप में दे रहा था। उसके बाद हम लोग को अनुभव प्रमाण पत्र भी जिला से निर्गत किया गया। उसी आधार पे हर एक पंचायत में पशु मैत्री का सरकार के द्वारा नियमबद्ध सिलेक्शन किया गया है। सामान तक भी दिया गया है, तो उसमें भी सामान भी दिया गया है। तो एक बार सीमान देता है तो 5-6 माह नहीं देता है, प्राइवेट वाले से लेके काम करना पड़ता था। अब वो भी रोजगार हम लोग को नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार मुफ्त में किसान को AI करने के लिए प्रावधान जो एम्बुलेंस पशु एम्बुलेंस जो चालू करवाया है, उसमें नया नया विद्यार्थी जो है जिसको AI का नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेट खरीदा अभी तुरंत और जस्ट उधर पैसा दिया चटर को, वो अभी पशु परा बेटा है। हम लोग ट्रेंड हैंड होके रोड पे जो है ना अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कभी क्या कहते हैं विभागीय मंत्री से मिलते हैं, पशुपालन विभागीय मंत्री से, कभी मुख्यमंत्री से, कभी उप मुख्यमंत्री से, कभी और नेता विधायक जो है उससे मिलते, लेकिन हम लोग का इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है सर जी, क्योंकि हम लोग ट्रेंड हैंड है पशुपालन विभाग में सरकार के नजर में। मानदेय कितना है अभी आप लोग? मानदेय अभी कुछ नहीं है। सरकार हम लोग को बोलती है कि आप लोग को रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों से रोजगार ले रही है। बताइए कि जब हम लोग के AI बहाली के लिए रखा है और बोला है कि अपना आय स्वयं पशुपालक से लेना है, जब हम लोग पशुपालक के पास जाते हैं और बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोग के सरकार जो बहाल की है तो आप लोग पैसा क्यों ले रहे हैं। ये सरकार जो हम लोगों से रोजगार प्राप्त कर रही है और बोल रही है कि देश में भूखमरी नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ये भूखमरी के कगार पर हम लोग को डाल रही है। सरकार जो है बात को नहीं समझ रही है। हम पश्चिमी चंपारण जिले से हैं और पश्चिमी चंपारण से ये मुख्य माननीय रेणु देवी जो है इस पशुपालन मंत्री है, लेकिन अपने जिला को ही कुछ नहीं करती है और बोलती है कि आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा। इसके पहले भी हम लोग आके मंत्री से भेंट किए थे, लेकिन मंत्री जी बोली थे कि आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन अभी तक ये सोच ही रही है। ये सरकार जो है जिस तरह अंग्रेज का नीति था, अंग्रेज जिस तरह शासन करता था, उस तरह बीजेपी सरकार जो है मैत्री पर शासन कर रही है और जो है हम लोग का मानदेय के रूप में कुछ नहीं दे रही है। हम लोग का भरण पोषण, हम लोग का परिवार जो कैसे चलेगा। अभी परमानेंट करने की मांग है या मानदेय बढ़ाने को लेकर है? हम लोग को मानदेय देने का मांग है और सरकार ढुलमुल नीति में रख रही है हम लोग को। और कहना ये है कि हम लोग को 4 रुपया करके बोलती है, लेकिन वो भी नहीं दे पाती है। और आश्वासन दी, एग्रीमेंट बनवाई, आपको क्या बोलते हैं, मैत्री में हम लोग का सिलेक्शन हुआ। उस समय हम लोग को मानदेय देने की बात हुई और हुई कि अगला जो भी बहाली होगा उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन हम लोग को दाल किनार करके और साइड से
खरीदी हुई सर्टिफिकेट पे बहाली हुई और जितनी भी रकम लेनी हो बांट खसोट करके लिया गया और पूरा मनामानी किया गया और हम लोग को दारकिनार किया गया। और हम लोग 12-14 से टीकाकरण और मैत्री के काम में जुड़े हुए हैं। हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, जैसे तारीख पर तारीख मिलता है वैसे हम लोग को मिलता है। हम रेणु देवी पशुपालन मंत्री के गृह जिले से आए हुए हैं। कितने दिन से कार्य कर रहे हैं? हम तो 2007 से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। इसमें वैक्सीनेटर का पहले काम करते थे, इसके बाद हम लोग पंचायत लेवल पर मैत्री में बहाल किया गया, जिसमें एक माह का ट्रेनिंग डुमराव में किया गया और 2 माह का हम लोग को टीबीओ के पास किया गया, जिसमें हम लोग टैगिंग करते हैं, वैक्सीन करते हैं, जैसे एफएफडी हुआ, एलएचडी हुआ, लंपी हुआ, इसके बाद खुरा हुआ, जुबंदी सब मतलब करते हैं। और हम लोग को मात्र सारे पशुपालक रहता है जो हम ही लोग करते हैं। पशु विभाग है। मुख्यमंत्री रोजगार देने की बात करते हैं, आप लोग कह रहे हैं 2007 से हम लोग जो है टीकाकरण कर रहे हैं, अभी आप लोग को क्यों हटाया जा रहा है? हम लोग का सरकार मानदेय नहीं दे रहे हैं, हम लोग फिर आगे गाड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर सरकार के लिए हम लोग रेणु देवी के लिए नहीं, रोजगार देने की बात तो हो रही है कि एनडीए सरकार है, बिहार में रोजगार का भरपार है, तो फिर आप नहीं, नीतीश कुमार कोई रोजगार नहीं दिया है। हम नहीं दिया है नीतीश कुमार, हम लोग के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किया। हम लोग गौ सेवा करते हैं, पशुपालन विभाग में घर घर जाकर टीका करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। अगर नहीं किएगा तो हम लोग 2025 में आने वाले चुनाव में हम लोग चेंज करेंगे, सरकार चेंज करेंगे। हम लोग 8400 बिहार में पूरा मैत्री है, 8500 जनसंख्या है और हम लोग अभी कर रहे हैं। अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री आगे चेंज करेंगे। हम लोग का जनसंख्या है बिहार में, इसलिए नीतीश कुमार मुर्दाबाद। चलिए आखिरी शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या कुछ मांग रहेगा? हम लोग का मान यही कि हम लोग का मानदेय दिया जाए, परमानेंट हम लोग को किया जाए पशु मैत्री संघ को। तो आपने सुना, इन लोगों के साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार से बिहार सरकार अभी जो है वाहन पशुपालन के लिए जो है लॉन्च की है, तो उसमें यह होता है कि हमको अगर जो रखा है सरकार सेवा देने के लिए, लेकिन सरकार खुद हमसे सेवा ले रहा है। और जब हम लोगों के बीच, किसानों के बीच जाते हैं, जो सुई देते हैं उसका पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। उन लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग को सरकार रखा है तो पैसा जो है सरकार देने का काम करेगा। और अभी अभी जो बहाली निकली है उसमें हम लोग 2007 से काम कर रहे हैं, नए नए लोगों पैसे दे के जो है ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग को जो है बेरोजगार करने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में हम लोग जो है रेणु देवी से मिलने का प्रयास किए, आश्वासन भी मिला था, लेकिन कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब देखने वाली बात रहेगी कि बिहार पशुपालन मैत्री के साथ क्या होता है, सरकार की तरफ से क्या निर्देश आती है। इस प्रकार के खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए पटना प्राइम।